हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया जो ऊष्मा था। पार्ट 5 चलेगा जिसका नाम है अम्ल क्षारक लवण। अम्ल क्षारक लवण में आपको ये जानना था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे लगते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनके अंदर ना तो अम्ल का गुण होता है और ना क्षार का गुण होता है उसे लवण कहते हैं। यानी वो टोटल आपका अगर स्वाद के आधार पर देखा जाए तो उदासीन होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनके बारे में मैंने कैसे आपको क्या क्या चीज़ें समझाई थी। आपको ये चीज़ें बता दी थी मैंने। फर्स्ट पॉइंट आपका अम्ल ये क्लियर था, इसका उदाहरण बता दिया था। दूसरा आपको बता दिया था कि क्षार। तीसरा आपका लवण। अम्ल का जो आधार था वो था खट्टापन, क्षार का आधार था कड़वा और लवण का आधार था उदासीन। इस तरीके से आपको ये तीनों आधार बता दिए थे मैंने। इनके उदाहरण भी आपको बता दिए थे कि कई तरह के उदाहरण आप देखते हैं जो अम्ल हैं। क्षार के भी उदाहरण आपने देखे थे, लवण के भी। इसके बाद आपकी परिभाषा थी सूचक। सूचक के बारे में था कि आप सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में आप जानते हैं, जैसे ऐसे सूचक जो प्रकृति के द्वारा यानी निर्मित हो और वो हमें अम्लता या क्षारकता की जानकारी दे तो वो प्राकृतिक सूचक हैं। ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाएं और वो अम्लता या क्षारकता की सूचना दे तो वो संश्लेषित सूचक हैं। तो इस तरीके से आप सूचकों को विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अलग अलग होते हैं सूचक दो तरह के, अम्ल, क्षार, लवण। और सूचक के बाद मैंने फिर आपको इसमें बताया था कि जैसे आपके कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर अम्लता का गुण होता है और अम्ल पाया जाता है। जैसे मैं आज आपको कुछ यौगिक बताऊंगी जिसमें आपको चार्ट समझना है। तो इधर आप लिखेंगे पदार्थ का नाम और उधर लिखेंगे कि उसमें कौन से प्रयुक्त अम्ल होते हैं। इस तरह से ये सारणी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और आप जान लोगे कि क्या है। पहला है, जैसे मान लीजिए पदार्थ का नाम दही, दूसरा नींबू, संतरा, टमाटर, फिर आपका है इमली, सिरका, फिर आपका है चींटी का डंक, फिर आपका है सेब। तो इन सब में अगर आप देखें एक एक करके, इन सब में अम्ल पाया जाता है। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट है। और नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरे में है एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। टमाटर में है ऑक्जेलिक अम्ल, और इमली में है टार्टरिक अम्ल।
टार्टरिक अम्ल। चींटी के डंक में है, सिरका में है आपका टार्टरिक अम्ल के बाद, टार्टरिक में सिरका में आपका है यहाँ पर एसिटिक अम्ल। चींटी का डंक में आपका है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल और सेब में है आपका मैलिक अम्ल। तो आपका ये यहाँ पर सेब में जैसे आप ये लिखेंगे मैलिक अम्ल। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से हम पदार्थों में उपस्थित अम्लों की पहचान कर लेते हैं। तो इतने तरीके के पदार्थ और इसमें ये उनमें उपस्थित अम्ल, ये आपको इस पाठ के अंदर जानकारी लेनी है। यानी इस तरीके से आप जो है इसमें समझ सकते हैं कि पदार्थों में भी अम्ल की उपस्थिति होती है। जैसे आपका क्षार में जैसे बात करें अगर, तो साबुन है जैसे, तो उसमें आपका क्षार का गुण होता है। साबुन का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार, यानी क्षार जो है आपका, अगर पूछा जाए कि साबुन क्या है, तो एक प्रकार का साबुन आपका क्षार का उदाहरण है। क्यों? इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लवण के अगर उदाहरण देखे जाए तो लवण में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नमक। नमक एक आपका इम्पॉर्टेंट लवण है जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप सबके उदाहरणों की चर्चा कर ली है। तो ये बेटा आपको इस पाठ के अंदर इस तरीके से आपको सब चीज़ें क्लियर करनी है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक आपने देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ये एक बार मैं आपको पूरे पाठ में फिर से बता रही हूँ। अब देखिए 7th क्लास आपका पार्ट 5 अम्ल क्षारक एवं लवण में अम्ल का मतलब है कि अम्ल का आधार है कि अम्ल का अगर जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ स्वाद में तीखे या कड़वे लगते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। और जिनमें यानी अम्लता या क्षारकता दोनों नहीं पाई जाती उसे उदासीन कहते हैं, यानी लवण कहते हैं। और सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो आपके अम्लता या क्षारकता की जानकारी देते हैं। यानी कि इनके अंदर सूचक के द्वारा हमें पदार्थ में पता चलता है कि अम्ल है या क्षार है। तो सूचक किसे कहते हैं? ये इसकी परिभाषा है कि सूचक के द्वारा हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना मिलती है। सूचक को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। बात आती है कि प्राकृतिक और संश्लेषित में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? तो ये आप लिखेंगे कि ऐसे सूचक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपका हल्दी को प्राकृतिक सूचक माना गया है। और लाल पत्ता गोभी भी है इसका उदाहरण। लाल पत्ता गोभी भी आपका जो है, लाल या हरा पत्ता गोभी भी आपका प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। इसी तरह से लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र भी आपका प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो आपका यानी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण जैसे आपको लिखना है तो आपका हो गया हल्दी, लाल पत्ता गोभी और आपका लिटमस पत्र।
ये आपके तीनों उदाहरण हैं प्राकृतिक सूचक के। संश्लेषित सूचक के बारे में अगर बताना हो तो आप ये कहेंगे कि ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाएं और रासायनिक विधियों के द्वारा, तो उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं बहुत सारे केमिकली प्रोडक्ट होते हैं। केमिकली इसमें आएंगे सारे, यानी रासायनिक पदार्थ, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो बनते हैं, तो उसमें रासायनिक पदार्थ आएंगे उसके उदाहरण में। संश्लेषित सूचकों का आप उपयोग करते हैं कई तरह के, यानी कि विलयन की जानकारी प्राप्त करने में। इसी तरह से आपको एक सारणी मैंने बनाई है यहाँ पर। उस सारणी में आप देखें, मैंने आपको जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया था, अम्ल की उदाहरण है ये। क्षार का जैसे मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, ये तो सूचक हो गए। सूचक के दो प्रकार हो गए। सूचक के दो प्रकार के अंदर आपके ये प्राकृतिक के उदाहरण हो गए तीनों। अम्ल के ये उदाहरण हैं जिसको मैंने एक टेबल द्वारा बताया है। क्षार का उदाहरण है जैसे साबुन, और इसके रासायनिक नाम क्या है साबुन का, ये लिख ही दिया मैंने। जैसे साबुन में अगर आपको पूछा जाए कि क्षार का क्या उदाहरण है, तो आप साबुन दे सकते हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर क्षार उपस्थित होता है। तो आप क्षार को यानी बता सकते हैं कि साबुन जो है क्षार का उदाहरण है। लवण में बात करें तो लवण का उदाहरण आपका नमक है। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपका लवण होता है जो आपका उदासीन होता है, यानी नमक का कोई टेस्ट नहीं मारते। एंड देन फिर आपको सूचक में मैंने बता ही दिया था कि प्राकृतिक और संश्लेषित है, और इनके फिर प्राकृतिक में प्रकृति के द्वारा निर्मित है तो वो प्राकृतिक है, संश्लेषित है तो प्रयोगशाला में निर्मित है। प्राकृतिक के उदाहरण हल्दी, लाल पत्ता गोभी और लिटमस पत्र हैं, जिसका डिटेल आप आगे जानोगे, जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी नेक्स्ट आपके वीडियो के अंदर। अब आ गई बात कि अम्ल के उदाहरण की चर्चा करें, तो अम्ल के उदाहरण में अगर देखें तो आपकी एक टेबल द्वारा इनकी जानकारी मिलती है कि अम्ल के अंदर, जैसे एक टेबल से आप जान सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर अम्ल उपस्थित होता है। वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से अम्ल हैं, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको पदार्थों के नाम। देखिए मैंने टेबल बनाई है, पदार्थ का नाम ये नोट डाउन कर लेना सभी कॉपी में। 7th क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा ये जानना। तो इसमें आप एक बार जान लीजिए कि क्या क्या पदार्थ है। जैसे आपका है दही, दही में उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल। अगर आपसे कोई इस तरह से जानकारी ले कि पदार्थ कौन कौन से पदार्थ हैं और किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। दूसरा है जैसे आपका नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल। तीसरा पदार्थ है संतरा, संतरा में होता है एस्कार्बिक अम्ल। फिर टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। फिर इमली, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। सिरका, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। चींटी का डंक, उसमें होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। और सेब, सेब में होता है मैलिक अम्ल। तो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपका पहला पदार्थ का नाम लिखा है मैंने दही। दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक। और फिर नींबू लिखा है, नींबू में आपका अम्ल है सिट्रिक। नींबू के बाद आपका है संतरा, संतरे में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में है ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में है टार्टरिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। और सेब में आपका होता है मैलिक अम्ल। तो बेटा ये आपको सब ध्यान रखना है कि किसमें क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। तो आपको इस पार्ट के अंदर सारी जानकारी लेनी है और सभी बातों की जानकारी लेते हुए अपने नॉलेज को बढ़ाना है। आपका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके अंदर सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से दिया है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट डाउन करो और हर दिन के वीडियो अच्छे से सुन के उसकी नोट्स बनाओ और SW के रूप में आप उसको नोट डाउन करो कॉपी के अंदर और स्कूल में आप ले आओ।
जिससे कि चेक हो। ठीक है बेटा, तो आज के आपके जो भी मैंने समझाया वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बेटा सारी इसके पूरा चैप्टर में हर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ मैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से। बाय। ओके बाय।